सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नागरिकता संशोधन बिल के जे लोकसभा में तो पास भ चुकल है और राज्यसभा में आई पर बहस चल रहा है, लेकिन एक विरोध में पटना में महागठबंधन के तरफ से धरना प्रदर्शन कयल गेल। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पास भेला के खिलाफ आरजेडी सड़क पर उतरि गेल अछि। नागरिकता संशोधन बिल और NRC के खिलाफ आरजेडी धरना प्रदर्शन कर रहा है। आरजेडी के धरना प्रदर्शन में महागठबंधन सेहो शामिल है। कांग्रेस, RLSP और हम अपन समर्थन दिलक अछि। गांधी मैदान के गेट नंबर 12 पर महागठबंधन के नेता सब धरना दिलन। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत महागठबंधन के कई नेता धरना में शामिल भेला। पहले जेपी गोलंबर पर धरना के कार्यक्रम छल, लेकिन अब गांधी मैदान के पास धरना प्रदर्शन भेल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सेहो धरना स्थल पर पहुंचला। धरना दऽ रहल नेता सब मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयलनि। तेजस्वी यादव लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल के पास होय पर कड़ा आपत्ति जतौलनि। नागरिक संशोधन बिल लाया जा रहा है, ये संविधान के विरोध में है, देश के खिलाफ है। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रेम्बल्स में अगर जाइएगा, संविधान के प्रेम्बल्स में, तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि धर्म के आधार पे आप बंटवारा नहीं कर सकते और सभी लोगों को बराबरी का सम्मान और अधिकार है। ये कहीं ना कहीं से ये बिल लाने के बाद जो हमारा संविधान का जो प्रेम्बल्स है उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। और हम लोग तो शुरू दिन से ही कहते रहे हैं कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी, चुनाव में भी हमने कहा था कि ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये कानून जो है देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला कानून है और ये कानून मानवता के खिलाफ कानून है। और बीजेपी NDA जिस प्रकार का तर्क देती रही है पूर्व में अपने फैसलों में, चाहे GST हो, नोटबंदी, जाके पूछिए तो क्या देश को फायदा हुआ? आज आर्थिक मंदी है, GDP नीचे चला गया, बेरोजगारी दर बढ़ गया। ये रात के अंधेरे में कानून ला करके जश्न मनाने वाले लोग, देश कहाँ गया? हमारा पीछे गया। इसलिए हम लोग फिर भी जो है चौकन्ने हैं और सचेत कर रहे हैं कि ये फैसला जो है देश के खिलाफ है और मानवता के खिलाफ है। इसमें शांति को भंग करने वाला कानून है, इसलिए हम लोग का पुरजोर जो है विरोध है। दुख इस बात का है, जो गांधी, लोहिया, कर्पूरी जी, JP जी की बात करते थे, जो सरकारी बिल्डिंगों में गांधी जी के नारों को लिखवाने का काम करते थे, आज नीतीश कुमार जी जो करतूत उन्होंने करवाने का काम किया है लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं से आज गांधी जी की आत्मा, लोहिया जी की आत्मा रो रही होगी। और ये क्या कमिटमेंट करते थे कि हम जो है 370 के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। NRC हो, ट्रिपल तलाक हो या कैग हो, इन मसलों पे नीतीश कुमार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अपने कुर्सी के चक्कर में, लालच के चक्कर में उन्होंने ये पूरा जो है कॉम्प्रोमाइज़ कराने का काम किया। और आज देखते हैं, परसों बिल पास हुआ लोकसभा में, कल एक दो जो नेता हैं उनसे बुलवाया जा रहा है, ड्रामा करवाया जा रहा है कि फिर से रिकंसिडर करें। ये सारा ड्रामा जो है जनता के सामने आ गया। सुपौल में सेहो नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन भेल। सुपौल जिला स्थित CGP के सदस्य द्वारा रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन कयल गेल और सब राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश होय के विरोध कयलनि, जाहिमे तमाम हिंदू एवं मुस्लिम शामिल छला। लोगक मांग छल जे ई बिल आर्टिकल 144 के विरोध में अछि और भारत के संविधान के खिलाफ अछि। एहि कारण लोग सब सुपौल जिला के मुख्य मार्ग के जाम कर घंटों प्रदर्शन कयलनि। आप लोग किस लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग CPG की तरफ से यहाँ हम लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं CPG का एक्टिव मेंबर हूँ, जो बॉम्बे में उसका हेड ऑफिस है, उसके
तरफ से ये ऐलान हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आकर लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीएबी जो है ये चूंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है, इसलिए इसका विरोध करना हम सबका आईनी हक बनता है। और इतने अफसोस की बात है कि ये लोग जो फासिस्ट ताकतें हैं, ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं खास करके, ये इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको हिंदू राष्ट्र ही बनाना है तो ये इस मुल्क को छोड़कर कहीं और चले जाएं। हम ये मुल्क चूंकि हमारा जमहूरी मुल्क है, इसको जमहूरियत के साथ ही हम चलने देंगे। ये लोग इतने बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसे कमजोर लोग हैं कि ये लोग अब हमारे पार्लियामेंट में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मिसाल देते हैं। बहुत ही अफसोसपूर्ण बात है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन हमारे पार्लियामेंट में इनकी मिसाल पेश करते हैं। ये मुल्क हमारा जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। हम एक इंच के लिए भी इस जमीन से दस्तबरदार नहीं हो सकते। ये मोदी और जो अमित शाह कान खोल के इस बात को सुन ले कि हम बिल्कुल ही इस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो पूरे देश लेवल की एक जमात है, उसकी तरफ से पूरे मुल्क में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के बैनर तले हम लोग यहाँ सुपौल में जमा हुए हैं। जो सीएबी लाया जा रहा है, संसद में जो पास हो गया है और आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उसके विरोध के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और यहाँ की सुपौल की जनता इसका विरोध करती है और सेकुलर पार्टियों से कंपेनियन ऑफ पीस एंड जस्टिस का ये मुतालबा है कि इस बिल के खिलाफ वो आज वोट करें और जो संविधान की शपथ ली थी उस शपथ का पास और लिहाज रखें और संविधान के तहत ही इस देश को चलने दें कि उसी में इस देश की अखंडता है और भलाई है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जिस तरह मुल्क सन 47 में तकसीम हुआ था, एक और तकसीम का अंदेशा है। इसलिए हम कंपेनियन ऑफ पीस एंड जस्टिस की तरफ से इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए। ये भारत की तारीख का सबसे काला और स्याह दिन है। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में पटना में कांग्रेस द्वारा से प्रदर्शन किया गया। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ कांग्रेस के प्रतिरोध मार्च गांधी मैदान में लागल महात्मा गांधी के मूर्ति से लौकर कारगिल चौराहा तक निकालल गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में प्रतिरोध मार्च में कई कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता शामिल भेला। ओते कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी बतौलन जे कांग्रेस पार्टी एहि बिल के विरोध करैत अछि। हम सब लोकसभा में विरोध केलहुं और आइ राज्यसभा में सेहो एकर विरोध करब। बिल्कुल, यही तो हमारी चीज़ है। है और आज सदन में राज्यसभा में भी हम विरोध करेंगे। पूरे देश में एक उन्माद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है और पूरे देश के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देश की हमारी जो एकता, अखंडता और हमारा संवैधानिक अधिकार है वो छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिससे जो है देश कमजोर होगा। ये देश जो है कि विभिन्नताओं में एकता का देश है, इसे अछूत बनाए रखने के लिए हम तमाम लोग साथ मिलकर के इस बिल का विरोध करते हैं। यह बिल राज्यसभा में पास होने के बाद आपका अगला स्टैंड क्या होगा? आपका अगला स्टैंड क्या होगा राज्यसभा में? ऐसी किसी भी उन्माद की राजनीति का भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस विरोध करती रही है और हम तमाम समान विचारधारा के जो लोग हैं ऐसी राजनीति का हम विरोध करते हैं जो सिर्फ सत्ता के लिए है। देश के ज्वलंत मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा बिल वो ला रही है, इसका पूरे देश में विरोध होगा। सुपौल में पैक्स चुनाव हारे के बाद प्रत्याशी और समर्थक द्वारा जोरदार प्रदर्शन और हंगामा किया गया। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के करिहो पंचायत के उम्मीदवार आतिश कुमार पैक्स चुनाव हारे के बाद अपन समर्थक के साथ सुपौल जिला सिद्धेश्वर मार्ग के पटेल चौक के समीप जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। आरोप लगेलन जे मतगणना में वीडियो द्वारा हेराफेरी कयल गेल। मोती की माला छाप ये हम लोग समर्थक हैं, भारी बहुमत से इसको वोट दिया
काफ़ी भारी वोट से जीत होती। 1675 वोट गिरा, हम लोग को लिखित में है, यहाँ इतना गिरा है, सारा काउंट किया हुआ है, जिसमें 1599 मात्र पहले वोटिंग हुआ है। बोकस सहित मेरा 76 वोट को गायब कर, मोती के माला छाप के वोट को गायब कर किसी दूसरे को जिताने का प्रशासन ने ठेका लिया। निर्वाचन पदाधिकारी किसी के दबाव में आकर किसी को जिताने का ठेका लिया था, हमारे कैंडिडेट को हराने का काम किया। और कुछ नहीं। आप क्या पदाधिकारी आपके साथ गलत किया है? 15 मिनट के लिए गोल करती है, हमारे आदमी को हटा दिए उनमें से। चाहिए फिर से दोबारा प्रदर्शन और सड़क जाम के बीच मार्ग से गुजर रहा जिला के प्रभारी मंत्री बिहार सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री रमेश ऋषिदेव के काफिला से जाम में फंस गए। हालांकि मंत्री लोग के आश्वासन दिलन, के बावजूद प्रदर्शनकारी मंत्री के स्कॉट गाड़ी पर हमला कर गाड़ी के क्षतिग्रस्त कर दिलन। एक पुलिस के जवान से में जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ कयूम अंसारी और एसडीपीओ विद्यासागर मौका वारदात पहुंचला, लेकिन लोग सब उनका पर से हमला कर दिलन। के बाद मौका पर काफी संख्या में पुलिस बल भेजल गया और एसपी मनोज कुमार से पहुंचकर माइक के जरिए लोग के हटे के निर्देश देव लगला, लेकिन जाम कर रहल कार्यकर्ता सब पुलिस के बल प्रयोग के नहीं कलन और कई राउंड आइटम हवाई फायरिंग कल गया। लाठीचार्ज कर अंत में भीड़ के तितर बितर कर पड़ल। एसपी मनोज कुमार बतौलन जे आधा दर्जन प्रदर्शनकारी के हिरासत में लेल गेले, जबकि करीब 1 दर्जन बाइक जब्त कल गेल हन। एके बाद वीडियो फुटेज तैयार कल गेल हन, जाहि के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई कल जायत। घटना के बाद तनाव के माहौल है, पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रहा है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी इस भीड़ के लीडर पर होगी। जो व्यक्ति टैक्स चुनाव में हारा है और जिसको शिकायत है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होगी। जो उनके समर्थक हैं उसको पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होगी। इस तरह से पुलिस बल पर मजिस्ट्रेट पर हमला नहीं कर सकते हैं। आपको हम आदेश देते हैं कि अविलंब यहाँ से तितर बितर हो जाएं, वरना प्रशासन आप पर सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगी। नहीं पर आप पर लाठीचार्ज किया जाएगा। अगर लाठीचार्ज से अगर नहीं मानते हैं तो पुलिस फायरिंग करने पर बाध्य हो जाएगी। जो भी सुन रहे हैं, नाजायज मजमा को जल्दी से तितर बितर कर दें, वरना लाठीचार्ज के साथ साथ नहीं मानने पर आपके ऊपर फायरिंग कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आपकी जान जाती है और सब करें, फायरिंग बंद करें। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन द्वारा 1 जनवरी से हड़ताल के घोषणा कल गेल हन। राजधानी के आईएमए सभागार में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के एक आम सभा के आयोजन कल गेल। बिहार भर के प्रतिनिधि आम सभा में शामिल भेला। ओते अवसर पर एसोसिएशन द्वारा सरकार पर डीलर के मांग के नजरअंदाज करे के आरोप लगायल गेल और घोषणा कल गेल जे आगामी 1 जनवरी से हड़ताल पर हम सब चल जाए। हमारी आम सभा जो पटना शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों आज हम लोग पटना शहरी क्षेत्र के जन वितरण विक्रेता और पटना ग्रामीण क्षेत्र के जन वितरण विक्रेता आम सभा बुला रहे हैं। सरकार हमारी मांग जो 8 सूत्रीय मांग है उस पर मांग पर उछली मार के बैठी हुई है। हम लोग को बार आश्वासन के बावजूद सरकार हम लोग को मांग पर विचार नहीं कर रही है। अतः हम लोग बाध्य होकर 18 दिसंबर को पूरे बिहार में जिला स्तर पर हम लोग प्रदर्शन धरना करेंगे और बिहार के 50,000 डीलर 1 जनवरी 2020 से हड़ताल पर चले जाएंगे और इसी की तैयारी के लिए हम लोग बैठक
कर रहे हैं। 15 तारीख तक सरकार को हम लोग डेडलाइन दिए हैं कि 15 तारीख तक सरकार हमारी मांग पर विचार करे, अन्यथा हम लोग 1 जनवरी को हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी का बैठक हम लोग करें। दरभंगा पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी के आयोजन भेल। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला उत्सव के आयोजन भेल, जेकर उद्घाटन सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद केलन। उतै शिक्षा में सृजनात्मकता के अहम भूमिका होय के ओ बात कहलन। डॉक्टर प्रसाद कहलन जे छात्रक सृजनात्मकता एवं नवाचार के एहन आयोजन से नव विस्तार मिलैत अछि। बच्चा सब नव नव विचार के मूर्त रूप दै छथि और ओहिसँ हुनका हुनरमंद होय में सहूलियत होइत अछि। विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्बोधन करैत सीएम साइंस कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.के. मिश्रा कहलन जे बदलैत परिवेश में भविष्य के चुनौती के सामना करना एवं योग्यता और क्षमता के विकास सम्यक रूप से हुए एहि के लेल आवश्यक है जे शिक्षक अपन छात्र के यथेष्ट मार्गदर्शन करैत। एहि अवसर पर लगभग 1250 से अधिक युवा वैज्ञानिक एवं कलाकार द्वारा 822 विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कला एवं क्राफ्ट के विद्यालय में प्रदर्शनी लगाओल गेल छल। कला एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी में निर्णायक भूमिका में प्रीति अग्रवाल प्रसन्नता व्यक्त करैत कहलन जे एहि तरह के प्लेटफॉर्म न केवल अभिव्यक्ति के तराशैत अछि बल्कि छात्र में आत्मविश्वास के संचार सेहो करैत अछि। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण सिंह उत्कृष्ट प्रदर्शन के समीक्षा केलन। उत्सव के विशेषता के रेखांकित सेहो केलन। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर लालमोहन झा बतौलन जे गत वर्ष के तरह एहि वर्ष सेहो कंप्यूटर प्रोजेक्ट के सेहो एहि उत्सव में शामिल कयल गेल हन, जाहि में छात्र द्वारा बनायल गेल वेबसाइट, ब्लॉग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, वीडियो गेम्स, डिजिटल पेंटिंग एवं एनिमेशन एहन श्रेणी के जगह मिलल। क्या थीम है आपका? सर हम लोग उसमें कहना चाहते हैं कि जब जो दोनों भगवान सेम है तो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच। हम लोग का मेन एग्जैक्ट थीम यही है, जब दोनों भगवान सेम है, पूजा सेम करते हैं, तो हम लोग आखिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच। दोनों कौन कौन से भगवान? एक अल्लाह है, एक राम है तो एक ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोमिकेश कुमार है। क्या कहना चाहते हो इस मैटर पे, इस थीम पे आप? यही कि आप देखते हैं कि रोजाना कभी पेपर में आई आती है ये सब, ये कब रुकेगी? क्या चाहते हो, कैसे रुकेगा? आपके मन में क्या ख्याल आता है? जो भी मेरे दोस्त बोले हैं कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो कि हम ये न करें।
मतलब फैसला ऑन द स्पॉट। हाँ। मेरा नाम नील। ये थीम कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये थीम हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही हैदराबाद में हुआ है जो कि और उसको गोली भी मारा गया है, लेकिन पुलिस डरते हैं खुलेआम कहने से कि हम उनको गोली मारें। तो ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं कि उसके बाद गोली मारने के बाद फिर अगले दिन देखते हैं कि एक न्यूज़ आता है पेपर में कि फिर से एक लड़की को जलाया गया जो कि 1 किलोमीटर तक जलती चली दौड़ी थी। तो ऐसा डर नहीं पैदा होता है। कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि जो ऐसा काम करते हैं उसको सजा मिले कि अगले को डर महसूस हो कि हम ऐसा न करें। जैसे हैदराबाद में ऑन द स्पॉट एनकाउंटर किया गया, क्या आप उसको सही मानते हैं? नहीं, हम सही नहीं मानते हैं, इसलिए कि पुलिस डरते हैं खुलेआम करने से कि एनकाउंटर नहीं हुआ है। मतलब ये होना चाहिए, लेकिन दम ठोक के होना चाहिए एकदम। कहा के होना चाहिए कि हाँ हम एनकाउंटर मैंने मारा है। हाँ मैंने मारा है। इस कानून की आप जरूरत महसूस कर रहे हैं? ऐसे वो तो छुप रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, मार करके भी पीछे हट रहे हैं कि नहीं हमने नहीं। कहीं ना कहीं उनको कानून में फंसने का डर है, इसलिए पीछे हट रहे हैं। मतलब क्या चाहते हैं जो बिल्कुल एकदम सीना ठोक के बोला जाए नहीं मैंने मारा है? हाँ मैंने मारा है, ऐसा काम हो कि अगले को डर हो, ऐसा महसूस हो कि हम ऐसा काम न करें। तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। योर नेम प्लीज? ये थीम किसने दी? खुद बनाई है या किसी ने थीम दी थी ये बनाने की? खुद से ये बनाया। क्या आप मैसेज देना चाहते हो इसके जरिए? इसके जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल जो दुनिया में आजकल रेप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस पर हम लोग एक थीम बनाना चाहिए ताकि और सरकारों की तरफ से स्कीम निकलती है बेटी बनाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल ये बहुत हो गया, अब बेटी पर जन्म भी ले रही है और पढ़ भी रही है, लेकिन अब बेटे को समझाने की बात आ रही जो तुझसे की बेड़ियां समझ में उनको वस्त्र, जो तुझसे की बेड़ियां चलो तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तू खुद की खोज में निकल। देखिए
प्रोजेक्ट है आपका? This is a part of electricity generation, which is also known as windmill. In this kinetic energy, or we can say mechanical energy, change itself into electrical energy, from which different appliances in our houses like bulb and fan, etc. start to glow. There are different power plants, but it is one of them which take natural energy from our nature. So from this we can know that our nature is very important for us, which gives us electricity in this modern era. स्पेशल बेनिफिट भी है ना, स्पेशल ट्री फॉर एयर प्योरिफिकेशन सर। गुड मॉर्निंग सर। We are in XPS in class 7 से हम practice plants Sir, we have many plants, sir. It is used for stress relieving. It is air purification. This plant is used for treatment of cancer. This plant is used for treatment of leukorrhea, diarrhea, uterine bleeding. It is used in making food. It is used for acidity. It is used for BP. It is from this leaf, sugar-free is made, sir. Lucky bamboo. It is believed that if we keep lucky bamboo, luck comes down. That is Chinese bamboo से that corner sir. Chinese bamboo. It is used for construction. And tools you can make. तुलसी का पौधा भी आपके पास है? Yes sir. क्या खासियत है तुलसी की? Tulsi is used for the treatment of cough and cold, bronchitis, asthma, etc. और कुछ On many diseases are there, sir. क्या खासियत है तुलसी की? बहुत सारे खाते हैं सर, उसमें हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। उसमें तुलसी चाय बनाते हैं, हम लोग चाय बनाते हैं, अच्छा फायदा होता है, इससे कब जाता है और भी बहुत सारा चीज़ है। हम लोग को थोड़ा ही पता है। तुलसी की खासियत क्या है? You can explain in Hindi and English sir. What you want sir? In English in Hindi. Any language you say? ऐसे कब सीरप जाता है और रुक्स को खाया जाता है। क्या है ये? Chandrayaan 2, and this is Vikram lander. It will go on moon and it will send pictures on Earth. Your name? My name is Ankita. And you? मिशन चंद्रयान है। कैसे किस चीज़ से बनाया आपने? As we have made that India achievements into the space, and in space India has made such a magic things, just like in the first time only India went to the Mars orbiter, and it has launched its Chandrayaan 2 also, and Aryabhat spaceship also. So these things India has done into the space. Your name please? Sir Pranab Kumar. क्या हुआ? जब वो सब नहीं जला धूप आती, वो पूजा हुआ ही नहीं। भगवान को भभूत चाहिए या शिवलिंग को भभूत चाहिए होता है? शिवलिंग और भगवान, शिव भगवान एक ही है। शिवलिंग शिव भगवान का रूप है एक, जो बात है। थोड़ा सा पीछे। ये आप लोगों ने जो अमरनाथ गुफा बनाया है, अमरनाथ में शिवलिंग किस चीज़ का बना होता है? बर्फ का बनाया रहता है शिवलिंग। और आपने यहाँ पर इतना धूप और अगरबत्ती जलाया हुआ है, मान लीजिए ये बर्फ का होता तो अभी क्या स्थिति होती? ये पिघल जाता। सर प्लीज
Morning, sir. यहाँ फंस रहा है ये। जाल पसंद का नहीं ना है किसी का। तो ये कैसे किस चीज़ से बना है? So has worked very hard for the presentation. We have introduced smart classes, we have introduced so many new IT educational aids in our school, and we are always endeavoring for that. And I hope, sir, when you will meet our students here, you will find that really they have understood, and as you have said, that they are dedicated, and they are dedicated because of the dedication of our teachers and our principals. So when you go and meet our students, you will find that they are bubbling with energy. They are all innovative, innovation, creativity, everything will be reflected in their and their skills will be reflected in their projects. Maybe they are not professionals, but their dedication and their enthusiasm for making these projects successful, that I think everybody has to appreciate, the parents, us, and that will encourage them to do better and better in life. Thank you. They have created such a mode, they have created such a talent to the students that the students are very much dedicated for the science. I must think, what for the science is? Right from the very beginning, we are taking air, we are removing so many things. Whatsoever it is, that all depends upon the science. So definitely, science, our students must be very much creative, must know the science and everything in detail. And particularly today, as I have asked some questions to the students, really, they are so much dedicated. I must congratulate here the teachers of these institutions. They have created this knowledge, they have created things properly for the students. I still remember I had been the science teacher also. So I just remember, we must do something to learn more and more. And in level of thought that we want to inculcate in the students and the teachers of the school. Actually, this is the need of the time. So much interference with the media and the social media. Actually, the new generation is being deprived by the creativity they have inside them. And on that occasion, to organize a science and creative exhibition. दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ पर आज साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल का जो हमारी जो फिलॉसफी रहती है वो ये रहती है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ हम लोग पहल ले सकें, कदम उठा सकें, और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इसमें साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन है। लगभग 1250 विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और हम लोग अपने सफलता का पैमाना इसको ही मानते हैं कि कितनी पार्टिसिपेशन हम बच्चों से करा सकें, कितना इन्वॉल्वमेंट बच्चों से ले सकें।
और लगभग आप देखा होगा कि 826 के आसपास इसमें टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि 4 अलग अलग विधाओं में हैं। इसमें विज्ञान के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आर्ट का प्रोजेक्ट है, इसमें क्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, और गत वर्ष से हमने इसमें एक और नई शाखा इसके अंदर हमने जोड़ी है, जो कि IT की है। यानी कि कंप्यूटर, लगभग हमारे पास 100 के आसपास कंप्यूटर्स हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर, जो कि आने वाले समय के लिए बच्चों को तैयार कर सके, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, वीडियो गेम्स और बहुत सारे के दूसरे एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रोग्रामिंग्स हैं, कोडिंग्स हैं, ये सब बच्चों ने किया है। हमने इस बार का थीम रखा था कि 2030 की दुनिया, यानी आज से 11 साल के बाद जो दुनिया होगी उसके अनुसार IT के प्रोजेक्ट्स बनाए जाए, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर हम बच्चों को सीखना सिखा दें तो मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब हो जाते हैं। बहादुरपुर प्रखंड के डरहार पंचायत के पैक्स उम्मीदवार प्रदीप चौधरी हमारे संवाददाता दिलीप झा से बातचीत करे तो अपन प्राथमिकता सब गिनौलन। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के डरहार पंचायत के पैक्स उम्मीदवार प्रदीप चौधरी SCA संवाददाता दिलीप झा से अपन प्राथमिकता पर बात करें और कहलन जे बहुत कुछ काम केना अखन बाकी है। देखिए, कृषि क्षेत्र में बहुत सारा काम है जो हम इच्छुक हैं करने के लिए, जैसे कि कृषि यंत्र की आवश्यकता हमारे पंचायत में है। वैसे तो प्रखंड स्तर पर में है, लेकिन अभी जो चुनाव चल रहा है, चुनाव के पीरियड में पंचायत स्तर की बात हम कर सकते हैं। तो कृषि यंत्र की व्यवस्था है जो हम लगे हुए हैं, शायद पास भी हो चुका है, बहुत जल्द डरहार में आ जाएगा। अभी तक कितने किसानों को फसल बीमा की हम पौने 200 किसान को रजिस्टर्ड किसान करके प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के तहत अभी तक कैटेगरी में लाया। लगभग 250 से ऊपर डीजल अनुदान के लिए अप्लाई किया गया है। और जितने भी क्रियाकलाप है, आज जिस दिन से कंप्यूटरकृत डरहार पैक्स हुआ उस दिन से कंटिन्यू 4 घंटा मेरा कंप्यूटर चलता है। किसान संबंधित जितने भी पंचायत के लोग हैं वो आते हैं, वो कंप्यूटर पर काम करा के वहाँ से जाते हैं। क्या रहेगा इस बार, क्या जनताओं से क्या अपील करेंगे आप? जनता से यही अपील करेंगे कि कम से कम 5 साल के लिए एक बार मुझे और चुने, बचा हुआ काम जो है वो पूरा हम कर सके। इधर दूसरी तरफ हनुमाननगर प्रखंड में आयोजित पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। हनुमाननगर प्रखंड क्षेत्र में आयोजित पैक्स के चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भ गेल। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ई मतदान भेल, जाहि में काफी संख्या में मतदाता सब अपन मताधिकार के प्रयोग केलन। नाम छै इंद्र नारायण मिश्रा। नियम के हिसाब से लोग वोट गिरा रहा है। 3 बजे के बाद हम लोग 3 जैसे ही बजेगा हम लोग पर्ची दे देंगे लास्ट वाले को, उसके बाद इंटरनेट। क्या सबूत पर में मतदान हो रहा है? सब सबूत है, जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, जिसके पास आधार कार्ड हो, जिसके पास लाइसेंस हो, ये सब पर है। हुआ कितने % अभी तक मतदान हुआ है, क्या प्राथमिकता है? मतदान सही समय से 7 बजे से शुरू हुआ और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कितना % मतदान हुआ है? कितना हो गया? करीब 60%। रुझान महिलाओं के यहाँ क्या है? पुरुषों का, महिलाओं की संख्या कम है, पुरुष ज़्यादा यहाँ वोट गिराए हैं और बहुत सिंसियर होकर वोट गिराए हैं। आज आम निर्वाचन पैक्स फलवारा प्राथमिक सहायक सहयोग समिति लिमिटेड का चुनाव पैक्स भवन फलवारा पे हो रहा है। बहुत शांतिपूर्वक सौहार्द वातावरण में चुनाव चल रहा है। कोई दिक्कत? कितने आदमी हैं उम्मीदवार?
यहाँ 5 उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के लिए, सामान्य महिला के लिए 4 और अति पिछड़ा के लिए 2। इसी का चुनाव हो रहा है और शेष प्रबंध समिति मेंबर का निर्विरोध चुनाव हो गया यहाँ पे। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।